अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हमने न्यू सेक्शन शुरू करना है, लीनियर स्पैन। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। हम लीनियर स्पैन को डिफ़ाइन करेंगे और फिर एक थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V। इसका एक सबसेट कंसीडर करें, सेट S। इस सेट S का लीनियर स्पैन इस सेट S के एलिमेंट्स के तमाम लीनियर कम्बिनेशंस का सेट होता है, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्पैन S से, ठीक है। सो स्पैन S इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट S। ठीक हो गया। अब आप सपोज करें कि सेट S किसके इक्वल है? ये इक्वल है U1, U2, U3 अप टू सो ऑन टू UN। U1, U2 अप टू सो ऑन टू UN वगैरह ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस V के वेक्टर्स हैं, ठीक है। तभी जाकर ये सेट S वेक्टर स्पेस V का सबसेट बनेगा, ठीक है। तो ये भी साथ मेंशन करें कि वेयर I इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन टू N, these UI आर वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस V, ठीक है। यानी कि वेक्टर स्पेस V से ये वेक्टर्स बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। तो इस सेट का स्पैन एक तो हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, स्पैन S, या इसको हम यूं भी डिनोट कर सकते हैं, स्पैन ऑफ U1, U2 अप टू सो ऑन टू UN, या सिंपली स्पैन UI where I is equal to 1, 2 and up to so on to N, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशंस हैं। अब एक चीज़ आप नोट करें, आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर स्पैनिंग सेट सीखा था। स्पैनिंग सेट को आपने लीनियर स्पैन के साथ मिक्स नहीं कर देना, इन दोनों को एक चीज़ नहीं समझना। इन दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। स्पैनिंग सेट को ज़रा आप रिकॉल करें। सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V और आप एक सेट S कंसीडर करें, सेट S। अगर इस वेक्टर स्पेस का हर एक वेक्टर इस सेट S के तमाम वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि ये सेट S इस वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है। यहाँ से आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट इस सेट S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, ठीक हो गया। जबकि अगर ये सेट S इस वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करता है, तो फिर इस सेट S का स्पैन S इस सेट S के एलिमेंट्स के तमाम लीनियर कम्बिनेशंस का सेट होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब इस केस में हम कहते हैं कि ये सेट S जो है वो इस वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है, अगर ये इस वेक्टर स्पेस V का स्पैनिंग सेट है, ठीक है। सो इन दिस केस द वेक्टर स्पेस V इज spanned by the set S। जबकि किसी सेट S का स्पैन
span S, it is spanned by the set S. समझ आ गई है? तो ये मैंने एक क्वेश्चन बनाकर लिखा हुआ है और इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है नोट्स के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन के मुताबिक, अभी जो मैंने डेफिनेशन की है उसके मुताबिक, सेट S वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता है। ठीक है, अब स्पैन S को कंसीडर करें। स्पैन S के एलिमेंट्स किस फॉर्म में? इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में, क्योंकि स्पैन S के अंदर सेट S के एलिमेंट्स के तमाम लीनियर कम्बिनेशंस मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे तो वो डेफिनेटली इस सेट S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इट मीन्स दैट स्पैन S इज स्पैन्ड बाय द सेट S। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है स्पैनिंग सेट और किसी सेट के स्पैन में। ठीक हो गया? सो आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, एक थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ करते हैं। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि किसी वेक्टर स्पेस V के किसी सबसेट S का लीनियर स्पैन उस वेक्टर स्पेस V का एक सब स्पेस होता है। स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसे हम प्रूफ करेंगे। लेट कैपिटल V be a vector space over a field of scalars capital K. Let S be a subset of the vector space V, then the linear span of S, which is denoted by span S, is a subspace of the vector space capital V. प्रूफ करते हैं इसे। हमने चेक करना है कि सब स्पेस की डेफिनेशन की अंदर जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं, उन 3 प्रॉपर्टीज़ को ये सेट स्पैन S सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो दैट्स इट, हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। ठीक है, और ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले सपोज करें कि सेट S किसके इक्वल है। दिस इज इक्वल टू द सेट ऑफ U1, U2, U3 अप टू सो ऑन टू UN, where these vectors U1, U2 up to so on to UN, they belong to the vector space capital V. ये चीज़ तो आपको पता है। सबसे पहले हम इस वेक्टर स्पेस V का ज़ीरो वेक्टर लेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये ज़ीरो वेक्टर स्पैन S से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। इस ज़ीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई U1 प्लस 0 मल्टीप्लाई U2 प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस 0 मल्टीप्लाई UN। ऐसे लिखा जा सकता है इस वेक्टर ज़ीरो को। और याद रहे कि ये वाले ज़ीरोज़ स्केलर ज़ीरोज़ हैं, जबकि ये वेक्टर ज़ीरो है, तो इनमें फ़र्क है। ठीक है, लेकिन नोट करें कि इस ज़ीरो वेक्टर को इन वेक्टर्स U1, U2, U3 अप टू सो ऑन टू UN के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया। तो उसका क्या मतलब है कि ये वाला ज़ीरो वेक्टर स्पैन S से बिलोंग करता है। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट द ज़ीरो वेक्टर ऑफ द वेक्टर स्पेस V belongs to the span S। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। इसके लिए आप सपोज करें कि V1, V2,
ये दो वेक्टर्स हैं जो कि स्पैन एस से बिलोंग करते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों का सम स्पैन एस से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। और फिर हम एक वेक्टर ले लेंगे स्पैन एस से, उसको फील्ड के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे जो रिजल्टिंग वेक्टर बना है वो वापस स्पैन एस से बिलोंग करता है या नहीं। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो टुगेदर विद दिस प्रॉपर्टी वी से दैट द स्पैन एस इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस कैपिटल वी। ठीक हो गया। अब V1 चूँकि स्पैन एस से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि V1 को सेट S के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। सो सपोज दैट V1 इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस AN UN, ठीक है, वेयर दी स्केलर्स A1 A2 up to so on to AN this belongs to the field capital K। इसी तरह से हम V2 को लिख सकते हैं B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस BN UN where B1 B2 and up to so on to BN belong to the field of scalars capital K। ठीक हो गया। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें V1 प्लस V2 तो हमारे पास क्या आएगा A1 U1 प्लस B1 U1 जिसको आप लिख सकते हैं A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई U1 प्लस A2 प्लस B2 मल्टीप्लाई U2 प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस AN प्लस BN मल्टीप्लाई UN। अब A1 और B1 ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो फील्ड की डेफिनेशन के मुताबिक फील्ड के एलिमेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि A1 प्लस B1 किससे बिलोंग करता है? फील्ड कैपिटल K से। इसी तरह से A2 प्लस B2 K से बिलोंग करेगा अप टू सो ऑन टू AN प्लस BN, ये भी फील्ड कैपिटल K से बिलोंग करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड पर, ये लीनियर कम्बिनेशन है ऑफ द एलिमेंट्स U1 U2 एंड अप टू सो ऑन टू UN। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है वो किससे बिलोंग करती है? स्पैन एस से बिलोंग करती है। सो this quantity which is equal to V1 plus V2, this belongs to span S। ठीक हो गया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे जो कि बिल्कुल इसी तरह की है। लेट करें कि वेक्टर V बिलोंग करता है स्पैन S से, तो फिर इसका मतलब है कि V is a linear combination of these vectors U1, U2, U3 and up to so on to UN। तो सपोज करें कि ये इक्वल है K1 U1 प्लस K2 U2 प्लस अप टू सो ऑन टू KN UN, ठीक है, वेयर K1 K2 up to so on to KN this belong to the field of scalars capital K। अब आप इस फील्ड से एक एलिमेंट ले लें, इसको आप C कह लें। लेट C बिलोंग्स टू कैपिटल K। C को V के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद दिस वेक्टर CV, ये किसके इक्वल आएगी? दिस इज इक्वल टू CK1 U1 प्लस CK2 U2 प्लस अप टू सो ऑन टू प्लस CKN UN। अब C और K1 ये दोनों किससे बिलोंग करें?
फील्ड कैपिटल के से, ठीक है, जिसके लिए क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो इसलिए CK1 किससे बिलोंग करेगा? फील्ड कैपिटल के से, ठीक है। सो CK1 इज़ अ सिंगल रियल नंबर। सपोज करें कि ये K1 स्टैरिस्क के इक्वल है, K1 स्टैरिस्क U1। इसी तरह से इसको आप K2 स्टैरिस्क U2 लिख सकते हैं, प्लस अप टू सो ऑन टू Kn स्टैरिस्क UN। ठीक हो गया। अब ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स U1, U2, U3 and up to so on to UN. So it means that CV belongs to the span S। तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। तो इसके साथ ही ये प्रूफ हो जाता है कि स्पैन S वेक्टर स्पेस V का एक सब स्पेस है। तो इसके साथ ही ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है, लेक्चर ओवर होता है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।